कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में है। चाइना, जापान नाम का मुल्क था, मगर बुद्धिस्टों का एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां के लोगों के पास न कल्चर था, न तहजीब थी, न सभ्यता थी, न कोई संस्कृति थी, जैसे तैसे जीते थे। अफ्रीका के जंगली, यूरोप के वहशी, चाइना जापान के गैर तरक्की याफ्ता लोग, पूरी दुनिया में कहीं इल्म का सूरज नहीं रोशन था। गुरुकुल का जमाना था। एक गुरु साहब किसी दरख्त के पास बैठते थे और वह चंद शिष्यों को जो कुछ वह जानते थे वह शिक्षा देते थे। न बासाब्ता स्कूल था, न बासाब्ता कॉलेज था, न बासाब्ता यूनिवर्सिटी थी, नहीं थी। लेकिन आज हजारों कॉलेज, लाखों कॉलेज, हजारों यूनिवर्सिटी, लाखों स्कूल मौजूद है। ये किसकी देन है? ये किसने दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया? नफरत का चश्मा अगर आंख से हटा के यह देख ले तो पता चलेगा कि सबसे पहले किसने इल्म पे जोर दिया, इल्मी इनकलाब को लाया। यह कौन था जिसने कहा कि इल्म ताकत का नाम है? या किसने कहा कि इल्म शक्ति, इल्म नूर का नाम है? किसने कहा कि नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है, नॉलेज ऑर्नामेंट का नाम है, नॉलेज आर्म्स का नाम है? किसने कहा था? कोई दूसरा नहीं कहा था। सबसे पहले इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रहनुमा पैगंबर आज़म जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐलान किया था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अल इल्मु सलाहुल मोमिन, अल इल्मु खलीलुल मोमिन। इल्म मुसलमानों का हथियार है, इस इल्म मुसलमानों की जीनत है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे मजहब ने जो दुनिया को दिया है, हमारे पैगंबर ने जो दुनिया को दिया है, वो सबसे बड़ा एक इनकलाब इल्मी इनकलाब है। आज सबसे पहले हुजूर ने कहा इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सबसे पहली वही जो नासिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। पहली वही से लेकर आज सरकार ने तब तमाम जो इल्म दीन की फजीलत पे खिताब किया, आज हमारे लिए सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अब कयामत तक जहां भी मकतब बनेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, इल्म को ताकत कहा जाएगा। जबान किसी की हो मगर ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ हो, ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, लोगों के जीने का स्टाइल बदल दिया। ये और बात है कि आज मुस्तफा का गुलाम काफिरों की नकल करते हुए खाने पीने नाचने गाने में लग गया। मुसलमानों की इज्जत का सबसे बड़ा जरिया था इसका इल्मी इनकलाब, इसका इल्मी दबदबा, इल्मी शानो शौकत। मगर आज हमने उस इल्म से दूर सिर्फ मकान बनाने, गाड़ी खरीदने, कपड़े का मुकाबला और जमीन का मुकाबला, खाने का मुकाबला हमने शुरू किया। हम भूल गए मुस्तफा की तालीमात, हम भूल गए कि हमारी इज्जत का राज क्या था। हम अरब से निकले, सारी दुनिया पे बादल और तूफान बन के छा गए, उसके पीछे कौन सी हिकमत कार फरमा थी? हमने अपनी ताकत, अपनी मेरिट का राज हम भूल गए। एक बंदा के पास 1000 बीघा जमीन है, वह जमीन बिक सकती है, मकान गिर सकता है, मकान जलजले में जमीन में धंस सकता है, लेकिन जो एक इल्मी क्वालिटी है, ये क्वालिटी सब पे चढ़ के बोलती है। इल्म जिसके पास है उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मौला अली ने कहा था कि दौलत की हिफाजत तुम करता है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म तुम्हें इज्जत देता है, इल्म तुम्हें दोस्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बनाता है, इल्म तुम्हें ताकतवर बनाता है। 50 बम वो काम नहीं करता जो एक कलम काम क्या करता है। तो हमारी ताकत का राज कलम है। हमारे पैगंबर ने शैक्षणिक क्रांति पैदा की और हम उसी को भूल गए, लग गए साहब खाने पीने में।
और लग गए मकान का मुकाबला करने में, लग गए जमीन की खरीदारी में, लग गए काफिरों की तरह अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह करने में, लग गए काफिरों की तरह अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मनाने में। जो अपने मकसद से हट जाता है उस पर खौफ तारी होता है, वह जलील और रुस्वा होता है, उसके बाल बच्चे गुलाम बना लिए जाते हैं। आज हम गुलाम बना लिए गए। ये काफिर जिसका कोई वजूद नहीं, ये हम पर हंसता है, ये हमें तबाह बर्बाद करने के लिए हर वक्त पर सिर्फ बेकार रहता है। सोचना होगा कि आखिर सबब क्या है, हम जलील क्यों हुए, रुस्वा क्यों हुए। मैं कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत करता हूं। उस आयत करीमा का मफहूम आप देखेंगे क्या है। यहां सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबने के बाद हम ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह रहमतों की बारिश मुझ पर बरसा दे, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश बरसा दे। काम शैतानों जैसा, और दुआ उम्मीद है कि रहमान हम पर रहम नाजिल फरमा दे। ऐसा नहीं होता है कि हम लगाएं आम का पेड़ वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि लगाएं धान वहां से गेहूं निकल जाए। हम चले पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाए, और काम करें दुनियादारों की तरह और हम पर रहमतें सालिहीन की तरह नासिल हो जाए, नहीं होता है। बंदा जब काबा की तरफ चलने का इरादा करता है और खाने काबा का रास्ता इख्तियार करता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसके सफर को आसान कर देता है। जब बंदा जमीन में जुताई करता है, उसमें गेहूं का एक दाना डालता है, उस दाने को अल्लाह सड़ाता है, फिर वहां से गेहूं का एक पौधा निकलता है, जिस पौधे में से दर्जनों बालियां होती है और हर बाली में सैकड़ों दाने होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत यह है कि तुम्हें मैदान में आना होगा, मेहनत करनी होगी, तुम्हें एक दाना तो डालना होगा। दाना डाले बगैर गेहूं का पौधा ना निकलेगा, और 1000 दाने गेहूं के नहीं मिलेंगे। तुमको एक दाना डालना होगा और रब्बे करीम पर विश्वास करना होगा, फिर वही एक दाना 1000 दाना लेके तेरे पास वापस आ जाए। यह है हिकमत का हिस्सा, यह है विज़डम का हिस्सा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कैसे नाजिल होता है, अल्लाह की रहमतें कैसे रूठती हैं, अल्लाह हमसे नाराज कैसे होता है। अब मैं कुरान करीम का एक चैप्टर खोलता हूं, फिर उसके बाद मैं एक हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं। पहले एक चैप्टर कुरान का जरूर सुन लीजिए और एक चैप्टर हदीस का जरूर सुन लीजिए। आज हमारी तबाही का राज क्या है, हम जीते हैं किस तरह से और उम्मीद कैसे करते हैं। अल्लाह के रसूल ने अक्लमंद उसको नहीं कहा जो जिए शैतानों की तरह और तमन्ना करे कि मुझको जन्नत मिल जाएगी और मैं कुतुब अब्दाल बन जाऊंगा। नहीं है वो अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपने नफ्स को कुचलता रहे। ये नफ्स जो कहता है शराब पियो, ये नफ्स जो कहता है बदकारी करो, ये नफ्स जो कहता है फला की बहू बेटी जा रही है उसे घूर घूर के देखो, आंख को लज्जत का सामान फराहम करो, ये नफ्स ही है।